अब देखिए बच्चों, आपको क्लास 5 में जिस तरह से आप लोगों ने संस्कृत शब्द शक्ति की थी, मैंने इसी तरह से पढ़वाया था। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में डालेंगे संस्कृत शब्द शक्ति, मोटा मोटा हेडिंग डालेंगे और दूसरे पेज से लिखना शुरू करेंगे। आपको पता है, आपने ब्लैक पेन से हेडिंग डालने होते हैं और ब्लू पेन से लिखना होता है। देखिए, समानार्थक पर्यायवाचक शब्द, पर्यायवाची आप बोलते हैं, पर्यायवाची नहीं होता है, पर्यायवाचक शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, 1 से 8 तक आपके सिलेबस में हैं। 1 से 8 तक आपने लिखने हैं। देखिए, श्रेया कल्याणम, ये भी संस्कृत वर्ड है, ये भी संस्कृत वर्ड है। ये आपको पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द हैं, जो कॉपी पर लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। श्रेया कल्याणम, पया दुग्धम, औषधि भिषक, औषधि माने दवा, भिषक माने दवा। वायु, वायु माने हवा, वाता माने हवा। शीघ्रम माने जल्दी, क्षिप्रम माने भी जल्दी। महिला, महिला स्त्री, स्त्रिया, स्त्री महिला। शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापका, अध्यापक, उसी संस्कृत शब्द है। सरस्वती, माँ सरस्वती। भारती, माँ सरस्वती, ये भी भारती, ये भी सरस्वती है। तो ये समानार्थक शब्द हैं। समानार्थक शब्द जैसे कि हिंदी में समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, ऐसे ही समान अर्थ वाले, लेकिन संस्कृत टू संस्कृत, संस्कृत का संस्कृत, जैसे हिंदी का हिंदी में पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, इसी प्रकार संस्कृत का संस्कृत में पर्यायवाची शब्द यह आपको लिखने हैं और याद करने हैं। आगे देखिए, विलोम शब्द, ये हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो विपरीत अर्थ देते हैं, प्रकट करते हैं, जिनसे उल्टे अर्थ का ज्ञान होता है, वो विपरीतार्थक शब्द होते हैं। ये देखिए, दिवा, दिवा माने दिन और निशा माने रात, दिवा का निशा। समर्था, असमर्था, समर्था जो समर्थ हों किसी कार्य करने के लिए, असमर्थ किसी कार्य को करने में असमर्थ हूँ कहते हैं, तो समर्था का असमर्था। शीघ्रम का मंदम, शीघ्र कोई काम शीघ्र कर लेना, शीघ्रम कोई कार्य धीरे धीरे करना, मंदम। जननी, माँ, जन का पिता, तो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द है। दिवा का निशा, समर्था असमर्था, शीघ्रम मंदम, जननी जन का। इसी तरह से आपको याद करने हैं। पेपर में किस तरह से आता है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए संस्कृत में। संस्कृत में विलोम शब्द लिखने हैं, संस्कृत में पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो आपको इस तरफ जो है निशा, दिवा, निशा, असमर्था, मंदम करके भी आ सकता है, या दिवा, समर्था, शीघ्रम के विलोम शब्द लिखिए, इस तरह से भी आ सकते हैं। आपको दोनों तरफ के अच्छी तरह से लर्न करने हैं। आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, ये हैं पशु, गुणा का अवगुणा, प्रिया का अप्रिया। जो प्रिय वस्तु होती है प्रिय, अप्रिय जो अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वो अप्रिय। सत्यम का असत्यम, प्राचीना का नूतन, जो प्राचीन काल की बातें होती हैं, प्राचीन काल का इतिहास होता है, वो प्राचीन। जो आजकल है, नूतन है, नवीन है, उसको नूतन। मित्रम का शत्रु, अमृतम का विषम, आपको पता है अमृत का विष होता है, तो संस्कृत में कहते हैं अमृतम का विषम। अब आगे देखिए, पशुओं के नाम। पशुओं के नाम थोड़े से टफ हैं बच्चों, लेकिन आप लोग सब कुछ याद कर लेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखिए, इहा मृगा भेड़िया, इहा मृगा भेड़िया, ये हिंदी में है, ये इनकी हिंदी दे रखी है आपको। भेड़िया, भेड़, कुत्ता, कछुआ, इसकी संस्कृत लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। इहा मृगा, एडका, कुक्कुरा, कूर्मा, इसकी हिंदी लिखिए, इस तरह भी आ सकता है। इसलिए मैं हर बात आपको क्लियर कर रही हूँ। इहा मृगा भेड़िया, एडका भेड़, कुक्कुरा कुत्ता, कूर्मा कछुआ। आगे देखिए, गजा हाथी, गर्दवा गधा, घोटका अश्वा भी कहते हैं, घोड़ा, धेनु गाय, नकुला नेवला, विडाला बिलाव। ये हैं 1 से 10 तक पशुओं के नाम। अब देखिए, पक्षियों के नाम कौन कौन से हैं। ये देखिए,
बर्ड्स नेम, कपोता कबूतर, काका कौवा, कुक्कुटा मुर्गा, कोकिला कोयल, चटका चिड़िया। ये 1 से 5 तक पक्षियों के नाम हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आपको लर्न करने हैं। आगे देखिए, संबंधियों के नाम, जो परिवार होता है, परिवार में जो आपस में संबंध होते हैं, इन संबंधों के जो संस्कृत में नाम दिए गए हैं वो किस तरह से होते हैं? रिलेटिव्स नेम, जननी माता। जननी संस्कृत शब्द है, माता हिंदी का शब्द है। जनक पिता, पुत्र बेटा, पुत्री बेटी, पितामह हिंदी में दादाजी कहते हैं, संस्कृत में पितामह कहते हैं। पितामही दादी, पितृव्य चाचा। बच्चों संस्कृत का उच्चारण देख लीजिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से करते हैं। आप लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से, आपको ध्यान से सुनना है। पितृव्य चाचा, पितृव्ययी चाची। चाची को क्या कहते हैं? पितृव्ययी। देखिए टफ है, आप याद करेंगे, लिख लिख कर बार बार देखेंगे। अब देखिए, ये हैं फलों के नाम, कौन कौन से हैं? 1 से 5 तक हैं। ये भी थोड़े टफ हैं लेकिन आप लोग याद कर लेंगे। आम्रम आम, आमलम आमलकम आंवला, उर्वारुकम खरबूजा, कदली फलम केला, द्राक्षा अंगूर। ये हिंदी में है और ये संस्कृत में है। संस्कृत से हिंदी में भी आ सकते हैं एग्जाम में, और हिंदी से संस्कृत में लिखने के लिए भी आ सकते हैं। आप लोग क्लास 6 में हैं, आप लोग 5th में पढ़ चुके हैं, सब पता है आपको। सब्जियों के नाम देखिए, आर्द्रकम अदरक, कूष्मांडा काशीफल, ग्रंजनकम गाजर, जंबीरम नींबू, पनसम कटहल। आगे देखिए बच्चों, यहीं तक है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को बार बार देखिए और इसको कैसे पढ़ा जाता है पढ़ना सीखिए। सारा ही वर्क ये आपका कॉपी का है, केवल एक्सरसाइज आपने बुक में ही करनी है। जितना भी शब्द शक्ति का है आपको मैंने बताया है, हेडिंग डाल करके शब्द शक्ति वाला पोर्शन सारा आपने कॉपी पर करना है। लॉकडाउन खुलते ही बच्चों आपकी कॉपी चेक होगी और यूनिट टेस्ट के लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप तैयार कर लेंगे। शब्द शक्ति यूनिट टेस्ट में नहीं आएगा और लॉकडाउन खुलते ही आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। थैंक यू चिल्ड्रन।